हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती होनी है, जिसके लिए दौड़ लगभग पूरी करवा ली गई है। तो आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे कि जिनकी दौड़ हो गई हो वह क्या करें, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, रिजल्ट मेडिकल करवा के तब जारी होगा या जारी करके तब मेडिकल कराया जाएगा, इसके विषय में देखेंगे। बाकी मेडिकल कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, इसके विषय में भी देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनकी दौड़ हो गई वह क्या करें? अरे भैया क्या करेंगे, मेरी वीडियो ही देख लीजिए। मेरी ने देखिए तो और सबकी देख लीजिए कि कट ऑफ कितना बता रहे हैं, कितना नंबर बढ़ी, कितना नंबर घटी। देखते रहिए, लगातार देखिए, खूब डाटा खर्चा कीजिए, एकदम आंख में दर्द करवा लीजिए। और एकदम जब तक 140% आप श्योर न हो जाइए कि मेरा सिलेक्शन हो ही रहा है, तब तक आप वीडियो देखते जाइए, लगातार देखिए, हर दिन देखिए। कुछ मत करिए, आप हो जाइए अंडरग्राउंड। किसी से फालतू बात नहीं कीजिए, किसी से झगड़ा टंटा नहीं कीजिए। शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बारात में बिल्कुल कहीं नहीं जाइए, क्योंकि जो लोग फेल हुए होते हैं ना, कहीं न कहीं वह आपके खिलाफ ही वो षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसा हो सकता है, हर दोस्त कमीना नहीं होता, लेकिन कुछ दोस्त कमीने होते जरूर हैं। तो जिनकी दौड़ हो गई है वह बिल्कुल साइलेंट रहें। किसी से फालतू किसी भी विषय में, ना तो राजनीतिक, ना तो धार्मिक, ना तो अपने आसपास की जमीन जायदाद को लेकर ही अभी झगड़ा करें। एकदम वह शांत रहें और सिर्फ अच्छे दिनों का इंतजार करें। अच्छा दिन बहुत ही जल्द होगा जब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि जितनी भर्ती होनी है 60,244, उतने पदों पर फाइनल रिजल्ट कर दिया जाएगा जारी। उसके बाद 2 से 3 दिन आप जब देख लेंगे कि यार ये मेरा तो आ गया, रोल नंबर इसमें शो करने लगा है, तो क्या होगा, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा 2 से 3 दिनों के भीतर, 4 दिनों के भीतर, ऐसा होता है। तो आपको क्या है, आप जिस जिले की निवासी है उसी जिले की पुलिस लाइन में आपको बुला लिया जाएगा। आप किसी से फालतू बात न कीजिए कि मैं यहाँ जाना है वहाँ जाना है। आप साइलेंटली जाइए, वहाँ मेडिकल देकर चले आइए। यह वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि आपका मेडिकल कैसा होना है। अगर आपका यूपी पुलिस का मेडिकल नहीं क्लियर हुआ तो दुनिया में आपका मेडिकल कहीं नहीं क्लियर होगा। इतना आसान तो मेडिकल आप बिल्कुल अपने घर ही इससे कठिन मेडिकल करेंगे, इतना जान लीजिए। तो मेडिकल क्या होगा, जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा तो 2 से 3 दिनों के भीतर आप किसी भी जिले की निवासी हैं उसी जिले की पुलिस लाइन में, और लगभग उसी जिले की डॉक्टर मेडिकल टीम रहती है, इतना आप जान लीजिए। तो क्या होगा कि उसके लिए बुलाएंगे आप पुलिस लाइन में जाएंगे। फिर आपसे क्या होगा, एक रहेंगे कान के डॉक्टर, वह एक्चुअल में आपसे बात करते रहेंगे। और कैसे हो, जैसे मान लो आपका नाम नवनीत है तो आपसे पूछेंगे, और नवनीत कैसे हो, मेरी बातों को सुन पा रहे हो, कुछ ऐसे पूछते रहेंगे। और वही आपके कान का टेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई उसमें मशीन घुसाएं और एकदम बिल्कुल चेक करें कि आप FBI में जा रहे हैं, आप यूपी पुलिस में। अगर इतना आप में धैर्य है कि आप पुलिस बनने के लिए इंतजार इतने दिन भर्ती का कर सकते हैं, इतना दौड़ सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, तो आप लगभग फिट हैं। डॉक्टर भी यह बात समझते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। मेरे साथ भी लगभग इसी तरह हुआ था। मैं जब आया तो मेरा रोल नंबर पूछ लिए, मैं बोल दिया। अच्छा, इतना वह तेज से नहीं बोलते, इतना वह धीरे नहीं बोलते, नॉर्मल जो एक बातचीत में आवाज निकलनी चाहिए कि जितना आम आदमी सुन ले, सही कान होने पर डॉक्टर वह समझता है, उसी हिसाब से बोलता है। तो आपका कान टेस्ट हो जाएगा, तो आपका कान टेस्ट सही से हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह की मशीन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद क्या होगा, आंख की डॉक्टर के यहाँ जो इस तरह का छपा होता है जिसमें बड़े लेटर में ABCD, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे में लिखा होता है, एकदम सेम डिट्टो यही चीज रहेगा, ऐसे सामने आपके टंगा रहेगा। उसको पढ़ने के लिए बोल देंगे कि ऊपर से तीसरी लाइन का बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है, या दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा है, इसी तरह वह बोलते हैं। तो कभी कभी बच्चे तो इसको याद ही करके चले जाते हैं, रट के चले जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे जाकर डॉक्टर ऐसे डंडा देकर नहीं पढ़वाता कि यह कौन सा अक्षर लगा है। वह डॉक्टर बैठा रहता है, आपको अपने पास खड़ा कर लेगा, कहेगा वहां जो सामने दिख रहा है उसमें कौन सा अक्षर है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, और सब में जितना भी यह होता है, जो यह चित्र देख रहे हैं, सब में एक ही जैसे अक्षर लिखे होते हैं। जहाँ के आप सेंटर पे जाएंगे, मेडिकल सेंटर पे, चिकित्सालय पे जाएंगे, सब में यही लिखा होता है और हर लाइन में डिट्टो यही अक्षर लिखा होता है, हर जगह में। तो कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं। याद करने के आप भरोसे न रहिए। अगर आपकी आंख ठीक होगी तो आपको याद करने की बहुत जरूरत ही नहीं है। आपको इतना पढ़वाते हैं, बहुत छोटा अक्षर वैसे पढ़वाते भी नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको पढ़ लेंगे तो इस तरह कलर ब्लाइंडनेस वाली उनके पास बुक रहेगी, जैसे जो लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं बच्चे, उसको ऐसे पढ़वा लेंगे। तो उसको थोड़ा सा सावधानी से आप पढ़ सकते हैं और बहुत उसमें दिमाग नहीं लगाना है। बच्चे आसानी से लगभग उसको पढ़ ही लेते हैं। और कलर विजन बहुत ही रेयर बीमारी है, ऐसे नहीं कि
मुझको भी कलर विजन होगा, मुझको भी। बहुत कम बच्चों में कलर विजन होता है, और तो और कभी कभी कलर विजन वाले बच्चे भी सिलेक्ट हो जाते हैं यूपी पुलिस जैसे मेडिकल में। उसके बाद क्या होगा कि फुटप्रिंट, उसके बाद फुटप्रिंट आपका, फुटप्रिंट क्या होगा कि जैसे बाहर एक चटाई रहेगी जो भीगी हुई रहेगी लगभग, और उसके बाद कहेंगे जाइए उस पर पैर रख के फिर अंदर की तरफ चलते हुए आइए, तो पैर आपका उसी तरह वो चेक कर लेंगे कि आपका फुट ज़्यादा फ्लैट है या फिर सही है। तो लगभग देख लेते हैं। फ्लैट फीट भी वही है कि कलर विजन जैसी स्थिति कि उसमें भी, इसमें भी बहुत कम बच्चे छंटते हैं, और बहुत कम होता ही है एक्चुअल में। और हर बच्चे को ऐसे देखने में लगता है मेरे में फ्लैट फुट है, लेकिन फ्लैट फुट कम से कम बच्चों में होता है, तो यह निश्चिंत रहिए। तो आप फ्लैट फीट देख लेंगे, उसके बाद वो तुरंत फिर आपका घुटना देख लेंगे कि घुटना एक में सट तो नहीं रहा है, ज़्यादा सट रहा है तब भी आपको छांट देंगे, लेकिन ज़्यादा सटता कम से कम बच्चों का है। फ्लैट फीट, कलर ब्लाइंडनेस और घुटना सटना यह बहुत ही रेयर ऑफ होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, तो इतना चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है पैर इस तरह करके सटाते हैं तो सट जाता है, लेकिन पैर आपको एक सीध में रख के सटाना है तो नहीं सटेगा बिल्कुल। अगर 1 इंच भी गैप है तो डॉक्टर साहब उसको पास मान लेते हैं। उसके बाद ये हो गया फ्लैट फीट। दांत में क्या है, दांत एक आध किसी का उखड़ा हो तो इससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है, दांत टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो इससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके मुंह से अगर बदबू आ रही होगी तो डॉक्टर साहब आपको बदबू के कारण नहीं फेल कर देंगे कि अरे भैया तुम्हारे मुंह से तो बदबू आ रही है हम तुम्हें फेल कर दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लड़कों ने कमेंट किया कि सर मेरे हाथ पे टैटू है, जैसे दीपक साथ में पूजा, जैसे आमिर साथ में सना, जैसे बलवंत साथ में निम्रत, इस तरह के लड़के टैटू लिखवाए रहते हैं, साथ में अपना अपने पूरे परिवार का नाम लिखवा ले, तो ऐसे में कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन छोटे मोटे में मतलब 1 इंच से भी कम में अगर दूरी में कोई टैटू बनवाया जिस पे लिख लिया है जय माता दी, नहीं तो यूँ तो मुस्लिम में बहुत ज़्यादा टैटू लोग बनवाते नहीं, लेकिन अगर उस मुस्लिमों में भी कोई 786 लिखवा लिया हो तो इससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ जाता है। क्योंकि एक बार फिर से मैं बता दूं, यह यूपी पुलिस है, यह अमेरिकन पुलिस नहीं है, यह भारत की सीआईडी नहीं है, रा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एकदम हीरो जैसा बना के तभी भेजेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा। और हाँ, कितनी कट ऑफ हो सकती है बच्चों की, कट ऑफ यह जान लो कि अगर आप जनरल और एससी कैटेगरी से हैं तो डीवीपीएसटी और फिजिकल के लिए जो नंबर मांगा गया था उससे अगर आपके 6 से नंबर से प्लस हैं तो आप श्योर रहिए कि आपका आ सकता है, श्योर रहिए आपका कि आएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड या फिर एससी कैटेगरी से हैं तो आपके 8 नंबर या 8 नंबर से प्लस अगर ज़्यादा हैं तो आपका 100% चांस है कि आपको मेडिकल के लिए बुलाया ही बुलाया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।